अस्सलाम वालेकुम मोहतरम हजरात। देखिए, आज हम आपको बताते हैं अज़ाब इलाही का वाक़या। कुरान मजीद में जगह जगह उन कौमों का ज़िक्र आया है जिन पर गुज़िश्ता ज़माने में खुदा का अज़ाब नाजिल हुआ है। हर कौम पर नज़ूल अज़ाब की सूरत में मुख्तलिफ रही है। कौम आदी पर किसी एक तरह का अज़ाब आया, समूद पर किसी और तरह का अज़ाब नाजिल हुआ, अहले मदियन पर किसी दूसरी सूरत में और आले फ़िरऔन पर एक और नए अंदाज में अज़ाब आया। और आज उम्मत वस्ता पर जो अज़ाब नाजिल हो रहा है वो हमारे सामने हैं। अज़ाब इलाही हम पर नाजिल होता है सैलाब की आमद की सूरत में, लातौर का ज़बरदस्त इबरतनाक ज़लज़ला जिससे साइंस की तमाम ऐजादात मसनूई करार पा गईं, हकीकतन अज़ाब इलाही है और इंसानी जमात के लिए तनबीह है, क्योंकि खुदा का कानून है कि खुदा जुल्म पर मवाख़ज़ा करने में जल्दी नहीं करता बल्कि ढील देता है, तनबीह करता है ताकि नसीहत हासिल करें और जल्दी संभल जाएं। अल्लाह ताला का इरशाद है, वलौ युआखिज़ुल्लाह अन्नासा बिज़ुल्मिहिम मा तरका अलैहा मिन दाब्बतिन युअख्खिरुहुम इला अजल्ला मुसम्मा। अगर अल्लाह उन लोगों को उनके जुल्म पर पकड़ता है तो रूए ज़मीन पर कोई मुतनफ़्स बाकी न रहता, मगर वो लोगों को मुक़र्रर मुद्दत तक मोहलत दिया करता है। अज़ाब इलाही का ये अटल कानून जिस तरह पिछली कौमों पर जारी होता रहा है, इसी तरह आज भी इसका अमल जारी है। अगर बसीरत हो तो आज आप खुद इस नफाक की कैफियत मुलाहिज़ा कर सकते हैं। मसलन अहले मगरिब अपनी तरक्की की रुकावट और अपनी मुश्किलात का सबब से बड़ा सबब अपनी आबादी को समझते हैं, और ये ख्याल कुछ इस तरह लोगों के दिल में बैठा कि वो अपनी नस्ल के दुश्मन बन गए और उन्होंने अपनी नस्लों के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त तहरीक शुरू कर दी, और आज एक बड़े पैमाने पर यह तहरीक कामयाबी के साथ चल रही है। उनकी ये आकलाना तदबीर उन्हें ये सोचने समझने का मौका नहीं देती कि किसी भी वबाई बीमारी से उनकी नस्ल तबाह हो सकती है, और वो इस बात से बेखौफ हो चुके हैं उनके यहाँ ना कोई ज़लज़ला आएगा और ना कोई वबाई बीमारी नाजिल हो सकती है। जैसे वो मौजूदा वक्त में गुजरात के शहर सूरत में इस वक्त ताउन की बीमारी मुअद्दद लोगों को जाँ बहक कर चुकी है। साइंसदान डॉक्टर इस बीमारी का इलाज ढूंढने में नाकाम होते जा रहे हैं। इसी तरह हमारे आसपास ये मामूली मामूली वाक़यात होते रहते हैं और हम उनसे बेखबर ज़िंदगी के मज़े लूट रहे हैं और दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी पर तरजीह देकर दुनिया ही में मस्त हैं। लेकिन वो कानून जिसके तहत ये अज़ाब नाजिल हुआ करते हैं, जिनका हमें एहसास भी नहीं होता, एक ही है और हरगिज़ बदलने वाला नहीं। सुन्नतुल्लाहिल फ़िल्लज़ी ख़लौ मिन क़ब्लु वलन यजिदी सुन्नतल्लाहि फ़िल्लज़ी ख़लौ मिन क़ब्ली वलन तजिद सुन्नतल्लाहि तब्दीला। जब तक इंसान अपनी हकीकत, अपने फ़राइज़, अपने हुकूक और अपनी ज़िम्मेदारियों को ना समझेगा, तब तक ये अज़ाब नाजिल होता रहेगा। सूरह इब्राहीम में आया है, ये आयत करीमा हर काफिर और ज़ालिम के लिए आम है। इसमें ज़ालिम के लिए धमकी है और मज़लूम के लिए तसल्ली व तस्कीन। अल्लाह ताला इस आयत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़ाहिर खिताब के एमाल से गाफिल है। वो उनकी सज़ा को ऐसे दिन के लिए टाल रहा है जिसमें मखलूक की वजह से इंसान की पलक नहीं झपकेगी। ये वही ज़ालिमीन हैं जो कि सरकशी व जुल्म में हद से गुज़र गए। उन्होंने अल्लाह ताला को भुला दिया और अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया व आखिरत में भुला दिया। वो ज़ालिमीन के अफ़ाल से गाफिल नहीं हैं। बंदे का अपने आप पर जुल्म है, यानी बंदा बुराइयों नाफरमानियों के ज़रिए अपने आप पर जुल्म करता है। इसके साथ ही हमें ये भी मालूम ना होना चाहिए कि जब गुनहगार अल्लाह ताला से तौबा करता है तो अल्लाह ताला इसकी बुराइयों को अच्छाइयों में बदल देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, सिवाय इस शख्स के जिसने तौबा की, ईमान लाया और अमल सालेहा किया, तो अल्लाह ताला इसकी बुराइयों को अच्छाइयों से बदल देगा। अल्लाह ताला गफूरुर रहीम हैं। बेशक ए मेरे रब्बुल आलमीन, तू फ़िलिस्तीन पे और तमाम अपने बंदों पे अपना रहम और करम फरमा, अपना रहम का खाना अता फरमा। मेरे रब्बुल आलमीन, तो अपने बंदों को ईमान वाला बना दे, नमाजी बना दे मेरे माबूद। अस्सलामु अलैकुम।